Ladies and gentlemen, very good morning to you. डॉक्टर कुमार गौरव अगेन। आइए शुरू करते हैं वो सफ़र, वो कारवां जो हमने 5 दिनों पहले शुरू किया था। मार्केट को समझने का, इकोनॉमी को समझने का, हमारा जो हार्ड अर्नड वेल्थ है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए, इसको समझने का। 10-10 घंटे हम मेहनत करके पैसे कमाते हैं, कुछ समय तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए उस पैसों को बढ़ाने कैसे हैं, उस पैसों को प्रिजर्व कैसे करना है, इसको समझने में। तो आइए शुरू करते हैं। एक कॉमन क्वेरी है जो मुझे डेली मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि गौरव, आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट्स बट आई फील अ रिस्क, हाउ टू गो अबाउट इट, कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहला तो आप मेरे वीडियोस को सुनते रहिए। जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास कंटेंट होगा तो ट्रस्ट आएगा तो कॉन्फिडेंस होगा एंड इट विल श्योरली गिव यू अ हेड स्टार्ट। वन मोर थिंग, ये जो परसूट ऑफ परफेक्शन है, ये जो परिकल्पना है एक सर्वोत्तम की, जो 36 गुण मिलाने का जो रिवाज है, वो देखिए शादी ब्याह में पंडित ही मिला सकते हैं। राजा रामचंद्र और माता जानकी की विवाह में 36 गुण मिले थे, ऐसा मैंने सुना था, मगर बाद में उनको भी दिक्कतें आई थी, तो रिस्क वहां पे भी था। तो 36 के 36 गुण आप क्यों खोजते हैं सिर्फ एक निवेश में, एक स्कीम में? हमारी एक टीम होना चाहिए। जैसे एक क्रिकेट टीम है जिसमें बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, विकेट कीपर होते हैं, सबका अपना काम होता है और एक टीम का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जीतना। जो गोल होता है वो पूरी टीम का एक कॉमन होता है। इसी तरीके से हमारा जो पैसा है वो किन किन एसेट क्लासेस में लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये लिस्ट बनाना है कि क्या क्या एसेट क्लास है मार्केट में। फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, प्रॉपर्टी होता है, गोल्ड होता है, इक्विटी होता है, म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर में काफ़ी वेरिएंट होते हैं, इंश्योरेंस होता है। तो हमें सबसे पहले तो अपनी पुरानी पोर्टफोलियो की लिस्ट बना के रिव्यू करनी है, क्या हम एक जगह पे ओवर एक्सपोज तो नहीं है। यहाँ पे एक माया काम आती है। माया क्या काम करती है? हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, किसी जगह पे हमने पैसे को लगाया और बहुत बढ़िया हो गया, हम ओवर इंथुजियास्टिक हो गए और उसमें सारे पैसे डाल दिए, ये गलत था। किसी जगह हमने पैसे को लगाया, हमें नुकसान हो गया और हमने कसम खा ली कि इस जगह पे दोबारा नहीं लगाएंगे, अगेन ए अनदर नेगेटिव एक्सट्रीम, इट शुड बी अवॉइडेड। सो रिस्क तभी तक रिस्क होता है जब तक उसको हम जानते नहीं हैं, जब तक हम उसको समझते नहीं हैं। अगर मान लीजिए आपके घर के सामने एक गड्ढा है या कुआं है और जब तक आपको पता नहीं है कि इस जगह पे है, तब तक आप गिर सकते हैं, उसमें रिस्क है। मगर जब भी आपको पता लग जाए कि ये कुआं इस कोने में है, इसका इतना विड्थ है, डेप्थ है, तो आप अपना रास्ता निकाल लेंगे। सो ज़रूरत रिस्क को समझने की है। एक बार आप रिस्क को समझ गए तो आप बड़ी खूबसूरती से रिस्क को ज़ीरो कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। कल हमने एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात करी थी। वो ये बात करी थी हाउ टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड हाउ टू साइज द अपॉर्चुनिटी। सीज द अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? मार्केट जब भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे होता है या मार्केट में जब भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होते हैं, तो आर वी ए पार्ट ऑफ द मार्केट, आर वी इंजॉइंग दैट ग्रोथ ऑफ द मार्केट। और साइज का मतलब होता है किस वॉल्यूम में हम उस ग्रोथ का इंजॉय कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि टाइमिंग परफेक्ट कभी भी नहीं होती। अगर आपकी दिमाग आज खुल गया, अगर आप सबसे पहले ओपन माइंड है नई चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, तो ये आज का ही दिन है। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आज के दिन में आपने पहले ये नज़र डालना है कि इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इक्विटी, यू हैव टू एंटर इन ए स्टैगर्ड मैनर। स्टैगर्ड मैनर का मतलब क्या होता है? मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो मैं 10-10 रुपये की एक सिस्टमेटिक पैटर्न बनाता हूँ निवेश करने का। 2 तरीके के पैटर्न है मार्केट में अभी। एक को बोलते हैं SIP। SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। महीने का एक ECS कर दिया और हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट होता रहता है और मार्केट में लगता रहता है। अब कभी मार्केट ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो एक एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज हमें मिल जाता है, जो SIP का गुणधर्म है। दूसरा एक तरीका होता है जिसमें हमारे पास लमसम पैसे होते हैं। इन लमसम पैसों को हम किसी लिक्विड फंड में डालते हैं। लिक्विड फंड जहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं होता, कभी भी पैसे को निकाला जा सकता है। अब वहाँ से एक STP हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। STP का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान।
तो STP जैसे मान लीजिए हमने 15 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाल दिए और कह दिया कि 10,000 रुपये हर हफ्ते इक्विटी में जाएंगे, तो महीने का 40,000 और हफ्ते का 10,000। अब हर हफ्ते मार्केट की अलग वैल्यूएशन होगी, तो इसका मतलब एक एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज आपको मिलता रहेगा। जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर लिक्विड फंड का रिटर्न मिलेगा, और जो पैसे मार्केट में जा रहे हैं उसमें आपको मार्केट का एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज मिलेगा। और इसमें आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाती है तो यू गेट चीपर कॉस्ट ऑफ परचेज, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपकी ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ जाती है। सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स विच यू नो ऑलरेडी। कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। अब इन ट्रेडिशनल मेथड्स में एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? SIP जब हम करते थे तो एक महीने का निश्चित तारीख होता था, जैसे 7 तारीख। अब तारीख पे तारीख 7 तारीख हर महीने हमारा पैसा मार्केट में जाता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि 7 तारीख को ही मार्केट नीचे रहो, बहुत सारे समय में मार्केट ऊपर रहा हो। मार्केट ओवर हाइप्ड मान लीजिए 7 तारीख को हो और 8 तारीख को मार्केट डाउन हुआ हो, तो हमें क्या करना चाहिए था? 7 तारीख को हमें पैसे नहीं लगाने चाहिए थे और जिस दिन डाउन हुआ था उस दिन लगाना चाहिए था। तो हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, बाई एट डिप। बाई एट डिप स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? आपने पैसों को लिक्विड फंड में डाला, आपने एक प्रोफेशनल एडवाइजर का हेल्प लेते हुए आप समय समय पे जब भी मार्केट में आपको करेक्शन दिखे, और कोई वैल्यू उसमें फिक्स नहीं होता, जब भी मार्केट 500 पॉइंट नीचे है, 1000 पॉइंट नीचे है, तो कुछ पैसे आप उठा के इक्विटी में डाल देते हैं। कुछ पैसे से मेरा क्या मतलब है? 10% और 15% और 5% ऑफ द मनी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट, और बचे पैसे आपके उस लिक्विड फंड में कैश में रहते हैं, क्योंकि अगले दिन हो सकता है मार्केट और नीचे जाए, तो आपके पास कैश रहेगा, तभी तो अगले नीचे लोअर वैल्यूएशन का आप फायदा उठाएंगे। अब इसमें भी एक खामी है। खामी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हमारा जो बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर, जो माया है, वो सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि हर बार जब मार्केट 1000 पॉइंट गिरता है तो हमें लगता है कि अभी तो गिरना चालू हुआ है, कल का फिर वेट कर लेते हैं। कल अगर 500 पॉइंट और गिर जाता है तो हमें लगता है ये तो और नीचे जाएगा, तो हम 2 दिन और वेट कर लेते हैं। अब तीसरे दिन से मार्केट फिर वापस उठ जाता है। ऐसा करके हमें एंट्री पॉइंट मिलती ही नहीं है, या हम एग्जिट में जल्दबाजी कर लेते हैं। मार्केट हमें लगता है काफ़ी महंगा हो गया है, निकल जाना चाहिए, हम सारे पैसे निकाल लेते हैं, और कल मार्केट उससे भी ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। अब देखिए, लास्ट ईयर 40 पे हमने सोचा मार्केट बढ़ गई है, 45 हो गई। 45 पे हमने सोचा मार्केट महंगी है, 50 हो गई। 50 पे सोचा महंगी है, 53 होगी, अभी भी 52,000 पर ट्रेड कर रही है। और ऐसा मानना है कि ये दिसंबर महीने में 60,000 के ऊपर जाएगी, अगले 3-4 साल में ये लाख को क्रॉस करेगी। तो कैसे इस माया से बचा जाए? इसका एक सबसे आसान तरीका है, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बूस्टर STP। ये बूस्टर STP क्या होता है? बूस्टर STP का मतलब है, अगर मार्केट की वैल्यूएशन महंगी है, अगर आपने एक सिस्टम बना लिया है कि आपके पैसे एक निश्चित अमाउंट से मार्केट में जाएंगे। अब मान लीजिए उस एक पर्टिकुलर डेट पे जिस दिन आपका पैसा लगना है मार्केट में, उस दिन मार्केट की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो आइडियल सिचुएशन क्या होगी? अगर मेरी 50,000 की STP लगी है तो हाई मार्केट है, तो वो 50,000 घट के 10,000 लगे या 5,000 लगे, कुछ यूनिट हम खरीदें। क्योंकि हाई अगेन हाई कितना है वो हमें पता नहीं, हो सकता है वो हाई से अगला हाई और उससे भी बेहतर हो, तो मगर हाँ कुछ पैसे लगेंगे। मगर अगर मार्केट की वैल्यूएशन उस दिन नीचे है अगले महीने, फिर हम क्या चाहेंगे कि फिर हमारा जो 50,000 का STP है वो बढ़ के सीधा 2 लाख पे पहुंच जाए, ज़्यादा यूनिट परचेज कर लें। तो जब मार्केट सस्ती है तब तो हमारी STP बढ़ जाए, अमाउंट में बढ़ जाए, ताकि यूनिट्स हम बहुत ज़्यादा परचेज कर पाएँ। और जब मार्केट महंगी है, जब इक्विटी वैल्यूएशन का एक इंडेक्स होता है, एक फिट पैरामीटर होता है, उससे ये पता लगता है कि अगर वो लेवल हायर है तो हमें कम पैसे लगाने हैं, कम है ज़्यादा पैसे लगाने हैं, और अगर एवरेज है तो एवरेज STP, इसको बोलते हैं बूस्टर STP। ये हर कंपनी में नहीं है, कुछ कंपनी ने शुरू किया है। लॉट ऑफ इनोवेशंस आर बीइंग डन ऑन द प्रोडक्ट स्पेस। कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोज टू गेट मोर डिटेल्स। आप मुझसे पर्सनल क्वेरी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910207034। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल इनिशिएटिव। आई डोंट सेल एनी प्रोडक्ट, आई डोंट रिकमेंड एनी पार्टिकुलर प्रोडक्ट। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर एजुकेशन। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।